नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भक्ति काल का पार्ट पांचवा होगा, जिसमें कि दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास ये सारे कवि कवर करेंगे दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं अब धीरे धीरे वीडियो की टाइमिंग को बढ़ाऊंगा और जल्दी से जल्दी जनवरी तक मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम पूरा भक्ति काल कंप्लीट करके रीति काल तक को भी फिनिश कर दें। इसके बाद हम आधुनिक काल हम सीधे फरवरी में आ जाएंगे। फरवरी में हम काफ़ी सारा इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं टॉपिक की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं और यूजीसी नेट हिंदी साहित्य अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन ही नोट्स से जो मैं ये करवा रहा हूँ, इन नोट्स के माध्यम से मैं भी अपने एग्जाम को क्रैक किया हूँ और वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस नोट्स को पहले पढ़ेंगे, देखो, समझो, उसके बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो अब राइटर का नाम देखते हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो दादू दयाल के बारे में। किनके बारे में पढ़ के चलेंगे हम? संत दादू दयाल, जिनका जन्म कब हुआ है? देखो, 1544 ईस्वी में हुआ है। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ है? 1544 ईस्वी में। और इनकी काव्य भाषा, कात्य लिखा हुआ है, काव्य भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा, जो कि राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रण, मिश्रण मतलब मिश्रित है। वैसे तो इनकी ब्रज भाषा थी इसमें, लेकिन राजस्थानी और खड़ी बोली का भी क्या था? मिश्रण देखने को मिलता था। जन्म स्थान की बात करते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? अहमदाबाद, जो कि कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। मृत्यु कब हुई है इनकी? 1603 में हुई है। तो संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान है। दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? वृद्ध भगवान। अब अगली चीज देखो, गुरु का जो जिक्र हुआ है, ये जन गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला परिचय के अनुसार। तो वैसे तो अगर हम देखें कि दादू दयाल जी की गुरु का नाम क्या? वृद्ध भगवान ही आता है, हर जगह मिलेगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि किस पुस्तक में या किस रचना के द्वारा इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान पता चला, तो जन्म लीला परिचय। और जन्म लीला परिचय किसकी है? तो जन गोपाल की ये पुस्तक थी। अब दादू दयाल जी की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले देखो, स्टार मार्क पॉइंट है, इसको नोट करके चलना। हरड़े वाणी, जो दादू दयाल की रचना है, हरड़े वाणी संकलन इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास द्वारा मिलकर किया था। हरड़े वाणी का दो लोगों ने किया था, संत दास और जगन्नाथ दास ने, दोनों ने मिलकर ही इनका क्या किया था? संकलन किया था। अगली पुस्तक आ रही है इनकी, देखो, अंगवधु। अंगवधु, इसका संकलन इनके शिष्य रज्जब ने द्वारा किया था। हरड़े वाणी की हम बात कर रहे हैं तो देखो, दो रचनाएं आ रही हैं। एक आई थी आपके शुरू में भी, हरड़े वाणी। एक मिनट, ये पीडीएफ। हरड़े वाणी देखो, संत दास और जगन्नाथ दास। और फिर है अंगवधु, इसका संकलन किसने किया? रज्जब द्वारा इसका संकलन किया गया था। तीसरी रचना देखो क्या रही है? दादू दयाल। दादू दयाल का संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। ये स्टार मार्क पॉइंट है, ये हर किताबों में आपको नहीं मिलेगा। दादू दयाल का संकलन किसने किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी ने। दादू दयाल का सत्संग स्थल से ने या सत्संग स्थल जो है वो अलग दरीबा के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? अलग दरीबा। और साथ ही साथ दादू दयाल का मृत्यु स्थल भराने है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। तो प्रश्न बनेगा कि अलग दरीबा से दादू दयाल का क्या संबंध है? तो आप बोलोगे सत्संग स्थल है उनका। दूसरी चीज, भराने में क्या है दादू दयाल का संबंध? तो वो उनका मृत्यु स्थल है राजस्थान में। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं दादू दयाल जी का। दादू दयाल ने के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, ये पूछा गया सवाल है, ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तथा दादू पंथ का उत्तराधिकारी दादू के जो पुत्र थे गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे। दादू जी के जो पुत्र थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गरीब दास और मिस्कीन दास थे। अब बढ़ते हैं आगे। दादू के मन में पंथ स्थापना का विचार 1573 ईस्वी में जन्मा कि मुझे क्या बनाना है? पंथ बनाना है, जो कि सांभर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। तो दादू दयाल जी के मन में जो पंथ स्थापना का विचार कब आया? 1573 में। उस दौरान वो सांभर 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 है, सांभर प्रवास के दौरान ये वाला प्रश्न मन में आया था। अगला प्रश्न आ रहा है, दादू दयाल या दादू राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं।
तो राजस्थान के प्रथम संत कौन है? दादू दयाल। और ये वाला जो पॉइंट आएगा ये उससे भी बेहतरीन पॉइंट है, ये देखो, इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। प्रमुख पद देखते हैं दादू दयाल के। घी दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठोर। अगली पंक्ति है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा है पक पक मतलब पक्ष रहित पंथ गह पूरा अरबन एक अधारा। अपना है फिर है अगला पद, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। देखो यहाँ पे कबीर दास का जिक्र हो रहा है। एक चीज इधर ऐसे समझ लेना इसको कि कबीर का जिक्र हुआ है, तो ये नहीं है कि कबीर दास जी का पद है। पद किसका है? दादू दयाल जी का। कि अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, यह मसीत यह देरा सदगुरु दिया दिखाई। दादू पंथी सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। जैसे कि हम जय श्री राम बोल दे रहे हैं आजकल, या नमस्कार बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से दादू पंथी जो वर्ग था वो सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। क्या कहते थे? सतनाम। अब इनकी काव्य भाषा कैसी थी? देखो, ब्रज थी। दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। जो सत्यनामी संप्रदाय है वो किसने करा? जगजीवन दास। मतलब जग में अगर आपने जीवन लिया है तो सत्य का नाम लो, ठीक है। जग जीवन और सत्य की राह पर चलना है या सत्य का नाम लेना है, तो ऐसे याद रखिएगा। सत्यनामी कौन है जिन्होंने संप्रदाय बनाया? तो आप बोलोगे जगजीवन दास, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। दादू ने भराने की पहाड़ी नराना के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथ का प्रधान केंद्र माना जाता है, ठीक है। कहाँ पे छोड़ा? देखो, भराने की पहाड़ी पे नराना के निकट अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथ का प्रधान केंद्र माना जाता है, भराने की पहाड़ी। अब यही चीज अभी हम पढ़ के गए भी हैं, देखो दोस्तों, है ना। यही चीज हमने ऊपर पढ़ी हुई थी। अभी देखो कहाँ गया, अभी हम तुम्हें दिखा देंगे। ये पीडीएफ निशान कर दी है। दादू का मृत्यु स्थल भराने राजस्थान, नराना की पहाड़ी के निकट राजस्थान में, ठीक है। अब इसको देखेंगे ऐसे, राधोदास की भक्तमाल के अनुसार दादू के 52 शिष्य थे। ये प्रश्न पूछा गया है भाई कि भक्तमाल, राधोदास की भक्तमाल के अनुसार दादू के कितने शिष्य हुए? तो 52 शिष्य हुए थे। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। कहने का क्या मतलब है? ये निर्गुण, अगर इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है तो इनको सगुण होना चाहिए, लेकिन ये कौन से हैं? निर्गुण भक्त थे, याद रखना। निर्गुण संतों में इनका नाम आता है, वो भी निर्गुण में, ठीक है। हालांकि इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार किया था। अब आता है अगला नाम, मलूक दास जी का है। मलूक दास के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मलूक दास, ये मेरी पेन टच खराब हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे चेंज करना था, लेकिन मैंने वीडियो चल गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा इसको सही। मलूक दास का जन्म देखो 1574 में हुआ है, दादू दयाल का 1544 में। मृत्यु काल देखो 1682 है मलूक दास की। अब मलूक दास के बारे में देखो, जन्म स्थान का कड़ा है इलाहाबाद में। गुरु है इनके पुरुषोत्तम, इनकी सुख सागर रचना के अनुसार। पिता है इनके सुंदरदास खत्री, किसके? मलूक दास के। प्रमुख रचना मलूक दास की बहुत ज्यादा है, 12 से 13 रचनाएं हैं। और आप 13 को याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये पूछी जाती है मलूक दास की। अब देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं। सबसे पहले देखो, ज्ञान बोध, रतन खान, वैभव विभूति, भक्त वचनावली है, ये वचावली लिख देगा इसमें। भक्ति विवेक, ज्ञान परोधि, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, ब्रज लीला। देखो ध्रुव चरित ना बहुत लोगों ने लिखी है, इस चीज को याद रखना। ब्रज लीला, राम अवतार लीला, सुख सागर, स्फुट पद, विभव विभूति और शब्द, ठीक है। तो टोटल ये 13 रचनाएं इनकी हो गई है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, प्रमुख रचनाएं, ज्ञान बोध, रतन खान, विभव विभूति, भक्त वचनावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोधि, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, ब्रज लीला, राम अवतार लीला, सुख सागर, स्फुट पद, विभव विभूति, शब्द। अब देखो, अब रचनाओं के अंदर क्या क्या चीजें हैं उस चीज को करना, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ज्ञान बोध रचना का नाम आ रहा है, कौन सी रचना का नाम आ रहा है? ज्ञान बोध। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है
निर्गुण ब्रह्म की अंतः साधना भक्ति ज्ञान वैराग्य निवृत्ति प्रवृत्ति आदि 5 खंडों में इसका वर्णन है। तो ज्ञान बोध में कितने खंडों में? 5 खंडों में। किसका? देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य निवृत्ति और प्रवृत्ति, 1 2 3 4 5, ठीक है। आदि भक्ति ज्ञान वैराग्य निवृत्ति और प्रवृत्ति आदि 5 खंडों में इसका वर्णन है। किसका? ज्ञान बोध का। अब बात करते हैं रतन खान की। देखो, रतन खान 10 परिच्छेदों में विभाजित है। अब आएंगे विशेष तथ्य, किसके? मलूक दास जी के। अब देखो, विशेष तथ्य में इनके द्वारा इनकी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिनमें संस्कृत फारसी और अन्य बोलियों के शब्द को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं, जिनमें इनका एक पद भी है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी, एक मिनट, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम, ठीक है। नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, खाकाई से पैदा किए अति गाफिल गंदे, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व है चेरे। तो ये सब पद किसके? मलूक दास के ही ये सारे पद चल रहे हैं दोस्तों। अब बात करेंगे, देखो, संत सुंदरदास की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। ये स्टमक पॉइंट है इनका। सुंदरदास जो है वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। जन्म काल की बात करते हैं सुंदरदास की, तो 1596, मृत्यु 1689, जन्म स्थान धौसा। मैं कैसे याद रखता हूँ? वो सुंदर है बहुत ज्यादा, इसलिए वो धौस में रहता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल। ये मात्र 6 वर्ष की आयु में शिष्य बन गए थे। सुंदरदास जो दादू दयाल के शिष्य हैं, मात्र 6 वर्ष की आयु में ही बन गए थे। सुंदरदास की रचनाओं की बात करते हैं तो देखो, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये इस चीज को याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बनता भी है। सुंदर विलास परिष्कृत ब्रज भाषा में है। ये जो ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं ना, ये ढूंढ ढूंढ के लिखाए गए हैं, मैंने बनाए थे, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो वहां से जब क्वेश्चन बनते थे तो मैं इनको ऐड कर लेता था। सुंदरदास की रचनाओं में देखो, ज्ञान समुद्र है, सुंदर विलास है, परिष्कृत ब्रजभाषा में। 1626 में फतेहपुर शेखावाटी में एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना की थी। तो याद रखना, सबसे पहले तो सुंदरदास ने 12 वर्ष तक योग साधना की। कौन सी साधना की है ये भी याद रखो। देखो, छोटी सी चीज है, योग साधना की। कब की? 1625 में की थी। कहां पर करी है? फतेहपुर शेखावटी में। ये 4 पॉइंट इसमें मेन है कि सुंदरदास ने 1625 ईस्वी में शेखावटी या फतेहपुर शेखावटी में एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना की थी। काव्य पद देखो, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। ये संत कवि सवैया की रचना करने में सिद्धहस्त थे। तो देखो भैया, ये संत कवि कौन से छंद में? सवैये की रचना करने में सिद्धहस्त थे। ये स्टमक पॉइंट है, सवैये में, ठीक है। सुंदरदास, ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्व पुनि अहंकार है, पति हिसु प्रेम होए, पति हिसु नेम होए, पति हिसु क्षेम होए, पति हिसु रथ है। अगला पद है, बोलिबे तो जब तब, बोलिबो तब, ये आगे पीछे उड़ के, वैसे बोलिबो जो तब जब बोलिबो की बुद्धि होए। ये सुंदरदास का पद है दोस्तों। अगला नाम देखते हैं। अरे, सुंदरदास भी हो रहा है, कंप्लीट हो गया। तो आज की पीडीएफ इतनी ही है, 14 मिनट का बेशक वीडियो है। अब मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर ये कंटेंट नोट्स अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आदि काल में मैं मॉक टेस्ट भी बना रहा हूँ, बने हुए हैं मॉक टेस्ट, वैसे मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों, हमें इसका वेट रहता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।